अच्छा 202 डिग्री कौन से चतुर्थांश में आ रहा है चेक करेंगे। फर्स्ट में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है कि थर्ड में आ रहा है। देखो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में आ रहा है। थर्ड में कौन कौन से लोग पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव है, कॉट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। हम किसकी बात कर रहे हैं, साइन की। तो साइन 202 डिग्री क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहां पे केवल कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है या फिर कॉसेक पॉजिटिव होता है। क्या यहां पर कॉस पॉजिटिव होगा, तो कॉस यहां पे पॉजिटिव नहीं होगा। तो साइन क्या लूंगा मैं, पॉजिटिव है नेगेटिव, साइन हो जाएगा नेगेटिव। देखो हम लोग क्लासरूम में कितनी मेहनत करते हैं उससे हमारा बाकी का दिन डिसाइड होता है। अगर हम क्लास में थोड़ा लो फील कर रहे हैं, क्लास में उतनी एनर्जी नहीं लगा रहे हैं, क्लास में समझने में मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट करेगा। जब आप रिवाइज करोगे तब रिफ्लेक्ट करेगा, नेक्स्ट क्लास में रिफ्लेक्ट करेगा। हाँ जी बच्चों, तो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। मेरा वॉइस एकदम क्लियर आ रहा है, दिखाई एकदम साफ दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एवरीथिंग इज फाइन, जस्ट रेज योर हैंड्स। ओके तो हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक रेशियोज को देखा, फॉर्मूलों को देखा, और हमने कुछ कॉमन एंगल्स को भी देख लिया है ना। 30, 45 डिग्री, 37 डिग्री, 53 डिग्री, इन सबको डिस्कस कर लिया, कवर कर लिया। अब समय आ गया है कि हम थोड़े से बड़े एंगल्स के बारे में बात करें, हायर एंगल्स के बारे में बात करें। तो चलिए नोट कीजिए, हायर एंगल। अब हम हायर एंगल को डिस्कस करेंगे। हायर एंगल्स, देखो हायर एंगल्स में हम क्या करते हैं ना, हायर एंगल्स में हम एक रूल फॉलो करते हैं जिसको बोलते हैं कास्ट रूल। तो हायर एंगल्स के अंदर एक रूल फॉलो होता है, दैट इज कॉल्ड एज कास्ट रूल। चलो हम इसको समझ लेते हैं क्या चीज है ये। जैसे ये सर्किल है, हम इसको ऐसे डिवाइड कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि लास्ट क्लास आपने बहुत अच्छे से देखी भी है और रिवाइज भी की है। रिवीजन की एक हैबिट बना के चलनी है ना। जिन बच्चों को मैं कह रहा हूँ वो हैंड रेस करके छोड़ देंगे। प्रियम हैंड रेस करके छोड़ दो, विनय हैंड रेस करके छोड़ दो, विश्वजीत हैंड रेस का रिएक्शन में जाके हैंड रेस करके छोड़ दो। ओके ठीक है, हैंड रेस का एक ऑप्शन आता है वो आप करके छोड़ दो। ठीक है चलिए देखिए, आपको पता है सारे एंगल्स कहाँ पे रहते हैं, 0 डिग्री वगैरह वगैरह, वो सब आपको आइडिया है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। देखते हैं, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, और ये फिर से 360 डिग्री है। हम एंगल को चेक कैसे करते हैं आपको पता होगा ना। हम एंगल को चेक कैसे करते हैं, क्लॉकवाइज चेक करते हुए चलते हैं, मतलब हम लोग ऐसे चेक करते हुए चलते हैं। अगर हम बात करें तो ये हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश। इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ध्यान रहेगा। ऐसे हम लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसके बाद में दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। कास्ट रूल को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि हम कास्ट रूल को ऐसे लिख रहे हैं, C A S और T, कास्ट रूल। अगर आपको कास्ट रूल के फॉर्मेट में याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो आफ्टर का ए आ गया, स्कूल का एस आ गया, टू का टी आ गया, कॉलेज का सी आ गया, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अच्छा इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए मतलब ऑल, सभी पॉजिटिव होते हैं। सुनते जाएंगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, सभी पॉजिटिव होते हैं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा कोई भी नेगेटिव नहीं है, सभी पॉजिटिव है, ये इसका मीनिंग है। अच्छा इधर क्या है, एस का मतलब है साइन और कॉसेक। साइन तो होता ही है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब साइन का उल्टा, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक। तो इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अच्छा इधर क्या है, 10 है, तो यहां पर टी मतलब 10,
तो 10 और उसका उल्टा कॉट ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। ये क्या है, सी, सी का मतलब होता है कॉस एंड सेक, कॉस और कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है अभी डिस्कस करेंगे, बट पहले आप ये समझो कि कास्ट रूल को कैसे देखना है। कास्ट रूल ऐसे बनाया, इस वाले एरिया में सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। सारे पॉजिटिव होने का मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब पॉजिटिव होगा। यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। अब इसका मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो आपने देखा साइन 110 डिग्री, ये आपने देखा, तो साइन 110 डिग्री, सब लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे, अभी लिखना बंद कर सकते हैं, हम थोड़ा पॉज कर लेंगे, लिखना लिखना सभी पॉज कर लेंगे। हाँ चलो बोर्ड पे ध्यान दो। 110 डिग्री कहां पर आना चाहिए आपके हिसाब से, 110 डिग्री कहां पे आना चाहिए सोचो। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 90 और 180 के बीच में आएगा ना 110 डिग्री, तो 110 डिग्री यहां कहीं आएगा, ऐसे ऐसे आएगा 110 डिग्री, ये हो गया आपका 110 डिग्री। अच्छा, 110 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, कौन से चतुर्थांश में आ रहा है? सर ये आ रहा है सेकंड चतुर्थांश में। सेकंड चतुर्थांश में साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव। तो यहां पर साइन के बारे में बात हो रही है, मतलब साइन 1110 पॉजिटिव होगा। अभी इसकी वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगी उस पर बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम साइन की बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अच्छा, क्या हम एक बार कॉस के लिए चेक करें, कॉस 110 डिग्री के लिए आपको क्या लगता है, कॉस 110 डिग्री पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सोचो, सिंबॉलिकली भी आप आंसर कर सकते हैं क्लास में, पॉजिटिव के लिए ऐसे बोल सकते हैं, नेगेटिव के लिए ऐसे बोल सकते हैं। तो कॉस 110 डिग्री के लिए सोचिए, देखते हैं। अच्छा, 110 डिग्री कहां पर आता है सर, 110 डिग्री ये रहा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा चतुर्थांश है सर, ये सेकंड चतुर्थांश है। यहां पे कौन से दो लोग पॉजिटिव होते हैं सर, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहां पे तो कॉस की बात चल रही है, तो कॉस तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब इसका साइन होगा नेगेटिव। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। एक बार अपन अगली वैल्यू के लिए चेक करते हैं। मान लो आप चेक कर रहे हो साइन 202 डिग्री के लिए। अच्छा, साइन 202 डिग्री कहां पर होगा सोचो सर, 180 के बाद होगा, 270 से पहले होगा, एम आई राइट? 180 से बाद होगा, 270 से पहले होगा, तो हमारा जो 202 डिग्री है वो यहां कहीं होना चाहिए, ऐसे। तो ये हुआ 202 डिग्री। अच्छा अच्छा, 202 डिग्री कौन से चतुर्थांश में आ रहा है चेक करेंगे, फर्स्ट में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है कि थर्ड में आ रहा है? देखो, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में आ रहा है। थर्ड में कौन कौन से लोग पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव है, कॉट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। हम किसकी बात कर रहे हैं, साइन की, तो साइन 202 डिग्री क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, अगर हम कॉस की बात कर रहे होते तो कॉस 202 डिग्री क्या होता सर, वो भी नेगेटिव होता। अच्छा, हम लोग टेन की बात कर रहे होते तो टेन 202 डिग्री के बारे में क्या ख्याल है, टेन 202 डिग्री के बारे में क्या ख्याल है सर, वो तो पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि यहां पर इस क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है, तो 10 की बात चल रही है, तो 10 202 डिग्री क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। अच्छा, अब हम चेक कर लेते हैं साइन 300 डिग्री, कॉस 300 डिग्री, साइन कॉस टेन 300 डिग्री। अच्छा, लेट्स सी, सोचिए बताइए फटाफट से, आप आराम से अपने मन में सोच लो, फिर अपन डिस्कस कर लेंगे। 300 डिग्री कहां पे आएगा, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, एक बार पहले वो देखो, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। जिसको आता है वो एक हैंड रेज का उसमें ऑप्शन है, रिएक्शन में जाकर के वो हैंड रेज करके छोड़ दो आप।
तो मैं आपको वहां से पिक कर लूंगा। चलिए देखें, निखिल हो जाएगा। साइन 300 डिग्री, 300 कहां पे आता है, 270 और 360 के बीच में आएगा 300 डिग्री। अच्छा, तो 300 डिग्री ऐसे कहीं आएगा यहाँ पे, ये 300 डिग्री मान लेते हैं, ये एंगल होगा 300 डिग्री। भाई उसने पॉजिटिव लिखा है ना, तो पॉजिटिव एंगल कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज। सर आप ऐसे ही क्यों मेजर कर रहे हो, मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल होता है, इसलिए मैं ऐसे ले रहा हूं। अच्छा, ये कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में है, तो फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव है, तो कॉस पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे, तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। ये कितने बच्चों का बिल्कुल सही सोच रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। चलो कॉपी कर लो इसको, फिर हम एक इंपॉर्टेंट कैप्सूल की तरफ आगे बढ़ेंगे। लिख लो आराम से। चलिए आगे बढ़े। आई होप इट्स डन। साथ साथ भी लिखने का अभ्यास करें आप, है ना, धीरे धीरे मेरी हैबिट्स चेंज होती रहेंगी आपके प्रति, मैं लिखने का समय कम करता जाऊंगा और ये मान लूंगा कि आप साथ साथ नोट बना रहे हैं। साथ साथ नोट करने का तरीका होता है, मतलब देखो अभी छोटे बच्चे हो तो सिखा देता हूँ। एक तरीका ये होता है कि जैसे क्लास में पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं ऐसे नोट कर रहा हूँ, फिर ऊपर देख रहा हूँ, फिर ऐसे नोट कर रहा हूँ, फिर ऊपर देख रहा हूँ, फिर ऐसे नोट कर रहा हूँ, फिर ऊपर देख रहा हूँ। ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना है। सही तरीका क्या है, मैं ऐसे नोट कर रहा हूँ, साथ में टीचर को देख रहा हूँ, टीचर पढ़ाते चल रहे हैं, मैं नोट करता हुआ चल रहा हूँ। आप बोलोगे जैसे बहुत अजीब बात है, कैसे होगा, पर धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस मेंटेन करोगे तो आपको बिना कॉपी में आई कांटेक्ट रखे आप नोट कर पाओगे। हाँ, थोड़ा बहुत देखना पड़ सकता है कभी, जैसे 10-15 सेकंड में आपको एक नज़र करनी पड़ सकती है, बाकी मैक्सिमम चीज़ आप ऐसे लिखोगे, तो ये सही तरीका है। तो इसमें आप साथ साथ नोट्स बना लोगे, टाइम लगेगा बट कोशिश करें इसको करने की। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब जो सीखने जा रहे हो उसमें समय लगेगा, तो अगले 20 से 25 मिनट शांति से सुनना है, पैनिक नहीं करना बिल्कुल भी, हाँ ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा, अभी टाइम लगेगा, पहले सुनो, धीरे धीरे ब्रेन प्रोसेस करेगा। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कैप्सूल देने जा रहा हूं, फिर यकीन मानना तुम सवाल ऐसे करोगे, धमाधम सवाल करोगे तुम लोग। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगेगा, पहले बता रहा हूं। जैसे मान लो कोई बड़ा एंगल है, बड़े एंगल को अपन क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, हायर एंगल कह सकते हैं। कोई बड़ा सा एंगल है, जैसे अभी दिख रहा था ना 300 डिग्री, 110 डिग्री, 150 डिग्री, ऐसा कोई एंगल आ गया। आप क्या करोगे, आप बड़े एंगल में 90 का भाग दोगे। ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ भाग जाएगा, मान लो n टाइम्स भाग पूरी तरह से चला गया तो कुछ ना कुछ बच जाएगा, तो यहां पे बच गया कुछ शेषफल, तो ये हो गया आपका भागफल, और मान लेते हैं यह है शेषफल, ये थीटा है, ये आपका शेषफल है। तो आप हायर एंगल को कैसे लिख पाओगे, आप हायर एंगल को ऐसे लिख पाओगे कि हायर एंगल बराबर, कैसे लिख पाएंगे, 90 इंटू एन, 90 इंटू एन, 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा, ऐसे आप लिख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको किसी भी बड़े एंगल को, कोई भी बड़ा एंगल हो, उस बड़े एंगल को कैसे लिखना है, किसी भी बड़े एंगल को आपको 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा के रूप में लिखना है, ऐसे आप लिखना सीखोगे। अच्छा, अगर मान लो साइन थीटा के साथ कोई बड़ा कोण है, हायर एंगल मतलब बड़ा कोण, बड़का कोण, तो आपने इसको कैसे लिख दिया, आपने इसको लिख दिया साइन, बड़े कोण को लिख दिया 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा के रूप में, ठीक है, आपने ऐसे लिख दिया। अब इसका जो आंसर है
वो साइन थीटा होगा यदि n जो है वो एक सम संख्या है। सम संख्या का मतलब समझते हो, इवन नंबर। इवन नंबर मतलब 0 2 4 ऐसे है, तो 0 2 4 ऐसे है तो। और अगर इसका आंसर इसका उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस। उल्टा मतलब वैसे नहीं, कॉसेक नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री, कल सिखाया था मैंने। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस। तो ये कॉस थीटा के बराबर होगा यदि n एक विषम संख्या हुई, मतलब ऑड नंबर हुआ, जैसे कि 1 3 5। अच्छा जी, आगे प्लस माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। ये प्लस और माइनस कौन से होंगे, इसका फैसला बड़े कोण पर मतलब इस कोण पर कास्ट रूल करेगा। सर सुनने में अच्छा लगा, देखने में और भी अच्छा लगा, राइटिंग भी सुंदर है, पर कुछ भी समझ में नहीं आया। सब कुछ 2 फीट ऊपर से निकल गया। तो अभी काला अक्षर भैंस बराबर समझ के लिख लो, अगली स्लाइड में समझा दूंगा। लिख लो इसको ऐसा कैसा, है ना। बस कुछ भी गलती मत करना। मैंने जैसे एरो बनाए, मैंने जैसे लिखा है, बिल्कुल वैसे का वैसे लिखना। अपनी कलाकारी कुछ मत करना है इसमें, ठीक है। चलो, मतलब साइन कास्ट रूल डिसाइड करेगा। सिमिलरली कॉस के लिए होगा। अब आप लिखना शुरू कर सकते हैं साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली कॉस के लिए होगा, अगर कॉस के साथ कोई बड़ा कोण आ जाए, चाहो तो 1 सेकंड और रुक जाओ, बस ये और समझ लो, कॉस का फिर लिख लेना। कॉस के साथ अगर कोई बड़ा कोण आ जाए तो आप बड़े कोण को तोड़ के लिखोगे। कैसे तोड़ोगे? 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा के रूप में तोड़ोगे। अब अगर ये जो कॉस 90 प्लस माइनस थीटा है, ये ऐसे का ऐसा कॉस थीटा बन जाएगा अगर वही बात आपका n जो है वो इवन हुआ, मतलब वही 0 2 4 ऐसा हुआ। और ये जो कॉस 90 प्लस माइनस 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा साइन थीटा अगर n आपका ऑड हुआ। ऑड मतलब ऐसा हुआ 1 3 5 एक्सेट्रा। इसका जो साइन है ये प्लस माइनस हो सकता है, यहां भी प्लस माइनस हो सकता है, ये प्लस माइनस हो, ये प्लस माइनस हो, ये किस पर डिपेंड करता है? ये इस बड़े कोण पर कास्ट रूल से डिसाइड होगा। बड़े कोण पर कास्ट रूल से डिसाइड होगा। चलो साहब लिख लो। ये सब लिखने के बाद हम यहां से कॉपी कर सकते हैं ऊपर से। मतलब नंबरिंग करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। ये 1 है, ये 2 है, 3 हम यहां पे लिख रहे हैं। 10 के साथ कोई बड़ा कोण आ जाए तो क्या करेंगे? टेन के साथ अगर कोई बड़ा कोण आ जाए तो हम उसको भी ऐसे लिखेंगे तोड़ करके। कैसे लिखेंगे? 10 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा, ऐसे तोड़ के लिखेंगे। अच्छा, फिर हम चेक करेंगे, ये टेन थीटा के ही बराबर हो जाएगा अगर n जो है वो सम हुआ, लाइक 0 2 4।
है ना। और ये 10 का कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा। 10 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, पता है सभी को, कॉट होता है। तो ये 10 का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, अगर n जो है वो विषम हुआ, लाइक 1 3 5 एक्सेट्रा। अच्छा, इसके आगे प्लस माइनस रहेगा, इसके आगे जो प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस हो, ये प्लस माइनस हो, इनको कौन डिसाइड करेगा, बड़े कोण पर कास्ट रूल, बड़े कोण पर कास्ट रूल से डिसाइड होगा कि यहां प्लस माइनस कैसे आएगा। ठीक है, मतलब इससे डिसाइड होगा, इस पूरे से डिसाइड होगा। तो ये हुआ 10 के लिए। हम सेक के लिए देख लेते हैं। जैसे सेक के साथ में कोई बड़ा कोण आ जाए, तो कैसे लिखेंगे, बड़े कोण को तोड़ देंगे अपन 90 के हिसाब से, है ना। तो ये हो जाएगा सेक 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा। अच्छा, फिर से वही बात, ये सेक का सेक रहेगा अगर एन 0 1 2 ऐसे, सॉरी इवन हुआ 0 2 4 ऐसे हुआ। और सेक का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा कॉसेक, है ना। सेक का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा कॉसेक अगर n 1 3 5 ऐसे हुआ तो। और आगे क्या लेंगे प्लस माइनस, ये फिर से वही बोल रहा हूं मैं, कास्ट रूल से डिसाइड होगा। ये इस पर कास्ट रूल से दिया, इस पर आप कास्ट रूल लगाएंगे, इस पर कास्ट रूल से ये डिसाइड होगा। ऐसे आप बोल सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे हमने समझ लिया है। लिख लीजिए, ये सब लिख लीजिए, फिर अपन एग्जांपल्स लेते हैं। चलो, अब समझने का समय आ गया, ध्यान से फोकस के साथ सीखेंगे। चलो, मेरा मन कर रहा है कि मैं cos 120 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहता हूं। अब सब बच्चे यहां फोकस करेंगे, अब सीखने का समय आ गया। cos 120 डिग्री की वैल्यू मुझे निकालने का मन कर रहा है, तो क्या मैं cos 120 डिग्री को किसी और तरीके से लिख सकता हूं क्या? सोचो, क्या मैं cos 120 में 90 का भाग लगा के ऐसे लिख सकता हूं क्या कि cos 90 इंटू 1 प्लस 30? सोचो, लिख सकता हूं 90 इंटू 1 प्लस 30। 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 120। हम वापस पहुंच जाएंगे। रेज योर हैंड्स। ठीक है, 120 कैसे लिख सकते हैं? अब अलर्ट रहना एकदम, मेरे को रिस्पॉन्स करना है क्लास में, है ना। दीपक कुमार, बैक को स्ट्रेट करेंगे बेटा। अगर मैं ऐसे झुक के पढ़ाऊंगा आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना, तो मुझे भी नहीं लगेगा आप ऐसे बैठ के पढ़ोगे। बैक स्ट्रेट, बैक रीढ़ की हड्डी होती है ना, एक इंसान को इंसान बनाती है, वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए बैक। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या ये बिल्कुल वैसा नहीं दिख रहा है? cos 90 इंटू एन प्लस थीटा, ऐसा दिख रहा है ना? कंपेयर करो ना यार, ऐसा नहीं दिख रहा है ये cos 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा, ऐसा दिख रहा है? मैंने आपको क्या कहा था, n को चेक करो, क्या लिखा हुआ है? अगर n विषम है तो साइन का हो जाएगा cos, और यहां जो लिखा हुआ है वो हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा अगर n पॉजिटिव है, प्लस 0 to 4 है। और अगर थीटा आपका, अगर आपका n 1 3 5 है तो साइन का हो जाएगा cos थीटा। यहां पे चेक करो, यहां पे n की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो यहां पे n जो है वो विषम है। तो n के विषम होने पे मेरे को क्या करना पड़ेगा? n के विषम होने पर मुझे cos को चेंज करना पड़ेगा। साइन चेंज होगा cos में, यहां आ जाओ, cos किस में चेंज होगा? cos में अगर n 1 3 5 हुआ तो cos किस में चेंज हो जाता है? साइन में चेंज हो जाता है। तो क्या मैं ऐसा कर दूं कि मैं cos थीटा, मतलब इसको लिख दूं, cos को साइन में चेंज करके साइन 30 डिग्री। क्या हम इसको साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं? क्योंकि n विषम है।
अच्छा थोड़ा और वेट करो। मैंने आपको कहा था कि आगे साइन आएगा, साइन कैसे डिसाइड करते हैं? साइन डिसाइड करने का तरीका होता है इसके ऊपर कास्ट रूल लगाना है। तो क्या आप इस पे कास्ट रूल लगाने में मेरी मदद कर सकते हो? 120 डिग्री कहां पर होता है? यह है 0 डिग्री, यह है 90 डिग्री, यह है 180 डिग्री, यह है 360 डिग्री। अच्छा बताओ 120 डिग्री कहां पे होगा? 120 डिग्री ऐसे होगा, 90 और 180 के बीच में। ए एस टी सी कास्ट रूल। यहां पे केवल कौन पॉजिटिव होता है? साइन पॉजिटिव होता है या फिर कॉसेक पॉजिटिव होता है। क्या यहां पर कॉस पॉजिटिव होगा? तो कॉस यहां पे पॉजिटिव नहीं होगा, तो साइन क्या लूंगा मैं? पॉजिटिव है नेगेटिव, साइन हो जाएगा नेगेटिव, तो यहां पे आ जाएगा माइनस। धीरे धीरे आ जाएगा, चिंता मत करो। अच्छा ये बताओ साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू वही होती है जो कॉस 60 की होती है, 1/2। तो ये आंसर आ गया माइनस का 1/2। तो कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 1/2। शांति रखो, अभी बहुत एग्जांपल्स कराऊंगा मैं। क्या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं? ये तो मेथड नंबर 1 हो गया। हम एक और मेथड से आपको करके दिखाता हूं। क्या मैं कॉस 120 डिग्री को ऐसा लिख सकता हूं? कॉस 90 इंटू 2 माइनस 60 डिग्री। चेक करो, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? 90 इंटू 2 कितना होता है? 180। 180 में से 60 गया अजीत, तो कितना बचा? 120 बचा। तो हम cos 120 को ऐसे लिख सकते हैं 90 इंटू 2 माइनस 60 डिग्री। फाइन। मोहित अब चेक करो यहां पे n की वैल्यू क्या आ रही है। अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहां पे n की वैल्यू क्या आ रही है? यहां पे n सम है, देखो आप यहां पे जो n की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? सम आ रही है। अगर n सम होता है तो क्या सिखाया था? अगर n सम होगा तो cos cos ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो इसको अपन ऐसे कैसा लिख सकते हैं? 90 इंटू एन माइनस थीटा। तो ये ऐसे का ऐसा क्या बन जाएगा? कॉस का कॉस ही रहेगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। थीटा कितना है? 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री। पक्का? अच्छा प्लस होगा कि माइनस होगा? क्या बताया था मैंने? प्लस होगा कि माइनस होगा कैसे डिसाइड करते हैं? कास्ट रूल से। कास्ट रूल किस पे लगाएंगे? जहां से शुरू किया था। गलती मत कर देना बेटा कि कहीं तुम कास्ट रूल इस पे लगाने बैठ जाओ। cos 60 पे कास्ट रूल नहीं लगाना है, कास्ट रूल कहां लगाना है? जहां से स्टार्ट किया था। अच्छा 120 कहां आता है? सर 120 यहीं आएगा कहीं पे, ये रहा 120। तो 120 कहां है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। बाकी सब नेगेटिव हैं तो cos 120 भी नेगेटिव होगा। अच्छा एक बात बताओ, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये भी कितना आ रहा है? माइनस का 1/2। चाहे आप इस मेथड से करो चाहे आप इस मेथड से करो, आप देख सकते हो कि आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है ऐसे। ओके घबराने की कोई जरूरत नहीं है, नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी पहले समझ लो। मैं एक एग्जांपल और करके बताता हूं ताकि आप कंफर्टेबल फील करोगे। चलो देखो, हम एक काम करते हैं बेटा, साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो क्या मैं साइन 120 डिग्री को लिखने की कोशिश करूं 90 में तोड़ करके? क्या मैं ऐसे लिख पाऊंगा कि साइन 90 इंटू 1 प्लस 30 डिग्री? चेक करो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 90 इंटू 1 हो जाएगा 90, 90 प्लस 30 120। सही है। अच्छा एक बात बताओ, n पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? चेक करो। सर n तो सॉरी n विषम है कि सम है? चेक करो। सर n तो विषम है। जब n विषम होता है तो क्या करते हैं? अगर n आपका विषम है तो कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज कर देते हैं। साइन का हो जाता है कॉस, तो अगर n विषम है तो कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज कर देंगे। साइन का हो जाएगा कॉस, तो यहां पे आ जाएगा कॉस 30 डिग्री। इज इट फाइन? अच्छा प्लस होगा कि माइनस होगा कैसे डिसाइड होता है? कास्ट रूल से। कास्ट रूल किस पे लगाते हैं? जहां शुरू किया था यहां से, तो इस पे कास्ट रूल लगा के देखते हैं। 120 कहां पे आता है? 120 सर ये रहा। अगर ये 120 ये 120 हो गया ना ऐसे। अच्छा 120 कहां पे आ रहा है? सर इसमें आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। यहां पे साइन पॉजिटिव होता है। क्या हम साइन की बात कर रहे हैं? हाँ देखो साइन की बात कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव होगा ऐसे। अच्छा cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस का √3/2। ऐसा कर लेंगे। अच्छा एक और एक तरीके से करें, ये तो मेथड नंबर 1 हो गया। एक और मेथड से करते हैं। मेथड 2 में हम कैसे कर सकते हैं?
साइन 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 इंटू 2 -60 डिग्री, चलेगा। 90 इंटू 2 हो जाएगा 180, 180 में से 60 जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक साइन 120 हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब सम है कि विषम है चेक करो। सर विषम है या सम है? सर सम है। सम है तो साइन का साइन रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज नहीं करना है। कॉम्प्लीमेंट्री में हम कब चेंज करते हैं बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री में तब चेंज करते हैं जब n क्या होता है, विषम। अगर n सम है तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा। और अगर विषम हो जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज कर देंगे, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, ऐसे। तो यहाँ तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, विषम सम संख्या है तो ये एज इट इज रहेगा साइन 60। अच्छा, ये बताओ कि क्या मैं इसको पॉजिटिव साइन की तरह रखूं या नेगेटिव साइन की तरह रखूं? सर ये तो कास्ट टूल से डिसाइड होगा। कास्ट टूल कहाँ है? कास्ट टूल लगाएंगे अपन इसके ऊपर जहां से शुरू किया है, तो इस पे कास्ट टूल लगाओ। सर वही 120 डिग्री, 120 डिग्री यहाँ पे होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है बस, तो ये साइन की बात हो रही है, मतलब साइन रहेगा पॉजिटिव। अच्छा, साइन 60 डिग्री कितना होता है? उतना ही, √3/2। तो आप देख सकते हो, चाहे आप ऐसे करते चाहे आप ऐसे करते, आंसर सेम आया है। तो अब थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ। पक्का लिखो, बहुत एग्जांपल्स करेंगे अपन, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट नोट करो इसको पहले। डन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, चलो और एग्जांपल्स देखते हैं अपन। सपोज आपको कह दिया जाए कि 10 120 की वैल्यू निकालो, तो 10 120 की वैल्यू कैसे निकलेगी, लेट्स सी। अच्छा बेटा इधर ध्यान देंगे, 10 120 को अपन कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 10 90 इंटू 1 प्लस 30 ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा, चेक करो कि n आपका सम है कि विषम है। आप देख पा रहे हैं कि n आपका विषम है, तो अगर n आपका विषम है तो 10 का कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज कर देंगे। 10 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉट होता है, तो ये बन जाएगा कॉट थीटा, मतलब कॉट 30 डिग्री। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, अब ये बताओ कि कास्ट टूल से साइन डिसाइड होता है, तो कास्ट टूल किस पे लगाएंगे अपन? कास्ट टूल अपन 10 120 पे लगा के देखेंगे। तो कास्ट टूल क्या बोलता है? आई होप यू आर वेरी मच कंफर्टेबल विद द कास्ट टूल नाउ। कास्ट टूल के हिसाब से देखा जाए तो 120 कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। तो 120 के हिसाब से केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो 10 की बात चल रही है, तो 10 क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा ऐसे। तो कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का √3। दैट्स इट। बन रहा है, सवाल बन रहा है, रेज योर हैंड्स। अब धीरे धीरे फील आ रहा है टॉपिक का। अच्छा, क्या हम इसको किसी और मेथड से कर सकते हैं? यस, वी कैन ऑप्ट मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में किसी का मन करेगी सर मैं ऐसे नहीं लिखना चाह रहा हूँ, मैं 10 120 को ऐसे लिखना चाह रहा हूँ कि 10 120 डिग्री इज इक्वल टू 10 90 इंटू 2 -60 डिग्री। मैं तो ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये सम संख्या है, सम संख्या है तो चेंज नहीं करना है। 10 थीटा 10 60 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें कास्ट टूल लगाएंगे। कास्ट टूल किस पे लगाएंगे? कास्ट टूल लगता है जहाँ शुरू किया है, तो कास्ट टूल लगेगा 10 120 डिग्री पे। तो 120 डिग्री कहाँ पर आ रहा है? वही सेकंड क्वाड्रेंट, केवल साइन पॉजिटिव है, बाकी सब कुछ नेगेटिव है। साइन कॉसेक के अलावा सब नेगेटिव है, तो 10 है तो नेगेटिव रहेगा। 10 60 कितना होता है? वही होता है √3, सेम आ रहा है। अच्छा, सही है। तो क्या अब आप खुद ट्राई करना चाहेंगे एक सवाल? तो आप ट्राई कीजिए साइन 127 डिग्री। अब आप ट्राई कीजिए साइन 127 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे सर इसको लिखेंगे कैसे, तो मैंने बताया ना तरीका आपको, बच्चों वाला खेल कर लो। 127 90 का भाग लगाओ, 37 आ गया, बस करो।
और मैजिक ट्रायंगल से आपको पता ही है कि 37 डिग्री के साथ कैसे खेलते हैं। चलो करो फिर। ये हो गया मैजिक ट्रायंगल, सब कुछ लिख दिया आपके लिए। साइन 127 डिग्री के साथ कीजिए। जो भी आंसर आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आंसर प्लस का 4/5 आ रहा है क्या? वेरी गुड, सीख गए आप। चलो देखते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, साइन 90 इंटू 1, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्लस 37 डिग्री। चलिए, यहाँ पे 1 दिख रहा है आपको, बिल्कुल सर 1 कैसा है, विषम है, तो चेंज कर देंगे, साइन उसके कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाएगा, मतलब कॉस में चेंज हो जाएगा। अच्छा, प्लस होगा कि माइनस होगा चेक करते हैं। उसके लिए कास टूल लगाना पड़ेगा साइन 127 डिग्री के ऊपर। तो 127 कहाँ पे आता है, 120 के बाद में ही होगा 127, है ना, ये होगा 127, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव ही होते हैं, तो ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, कॉस 37 का वैल्यू कैसे लिखेंगे, कॉस 37 होता है आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा 4/5, ऐसा कर लेंगे। आई होप इट्स क्लियर। अच्छा, क्या कोई और तरीका भी है इसको करने का? बिल्कुल है, इसको भी हम एक मेथड नंबर 2 से कर सकते हैं। कैसे? मेथड नंबर 2 में हम साइन 127 को कैसे लिख सकते हैं, देखते हैं। हम साइन 127 को लिख सकते हैं, साइन 90 इंटू 2 माइनस 53 डिग्री। आप चेक कर लें, 180 में से अगर अपन 53 डिग्री को माइनस करते हैं तो 37 ही आएगा, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, इससे कैसे करेंगे, देखो, ये कैसा है, समय की विषम है, सही, तो सम है तो फिर चेंज नहीं करना है, साइन 53 रहेगा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा साइन 53। अच्छा, एंगल कैसे डिसाइड करना है सर, वो तो कास्ट टूल से डिसाइड होता है। कास्ट टूल किस पे लगाना है, जहाँ से शुरू किया है वहाँ पे कास्ट टूल लगाना है। तो 127 कहाँ पर है, 127 है सेकंड क्वाड्रेंट में, इस तरफ। तो 127 अगर इधर है तो यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो हम तो बात साइन की कर रहे हैं, पॉजिटिव होगा, तो ये वैल्यू होगी पॉजिटिव। साइन 53 डिग्री, साइन 53 देखेंगे तो लंब बटा कर्ण 4/5। यू कैन चेक, द आंसर इज सेम। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब हम दो मेथड से नहीं करेंगे, किसी एक मेथड से भी कर सकते हैं। अब आपको आइडिया हो गया होगा। फटाफट से cos 127 डिग्री की वैल्यू निकालने का ट्राई करो, है ना। cos 127 ट्राई करो, cos 127 डिग्री ट्राई कीजिए। स्टार्ट। क्या हमारा आंसर माइनस का 3/5 आ रहा है? ठीक है, देखते हैं। तो cos 127 को बिल्कुल वैसे ही लिख सकते हैं ना, cos 90 इंटू 1 प्लस 37 डिग्री, चलेगा, सिमिलरली सेम। अच्छा, तो cos के साथ क्या आ रहा है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे विषम आ रहा है। तो जब विषम आ रहा है तो cos अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाएगा। तो cos का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, साइन, तो ये हो जाएगा साइन 37 डिग्री। अच्छा, अच्छी बात है। प्लस होगा कि माइनस होगा, यार ये तो कास्ट टूल से डिसाइड होता है। तो कास्ट टूल किस पे लगाना है, कास्ट टूल अपन लगा सकते हैं 127 पे। तो 127 पे कास्ट टूल लगाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है वहां पे तो केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, तो cos 127 नेगेटिव होगा। अच्छा, क्या हम साइन 37 का वैल्यू लिख पाएंगे, साइन 37 होगा 3/5, तो यहाँ पे साइन 37 हो जाएगा माइनस का, आंसर आ जाएगा माइनस का 3/5। अब आप चाहें तो इसको दूसरे मेथड से भी करके देख सकते हैं। डन। चलो, अब मैं आपको कुछ सवाल करने के लिए दे रहा हूं, एक साथ लाइन से उनको ट्राई करो। चलिए ट्राई कीजिए, साइन 135 डिग्री, ट्राई कीजिए cos 135 डिग्री, चलिए ट्राई कीजिए sec 135 डिग्री,
चलिए ट्राई कीजिए, साइन 150 डिग्री, ट्राई कीजिए कॉस 150 डिग्री, कॉसेक 150 डिग्री, साइन 180 डिग्री, ट्राई कीजिए कॉस 180 डिग्री, ट्राई कीजिए टेन 180 डिग्री। चलिए शुरू हो जाइए। चलिए तो एक बार देख लें, आप लोगों ने कुछ कुछ ट्राई कर लिए होंगे। क्लासरूम क्वेश्चंस को लेके बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है कि यार मेरे से क्यों नहीं हो रहा। क्लासरूम, हाँ, बट यह है कि क्लासरूम बहुत अच्छे से आपको कवर अप करना होता है। देखो हम लोग क्लासरूम में कितनी मेहनत करते हैं उससे हमारा बाकी का दिन डिसाइड होता है। अगर हम क्लास में थोड़ा लो फील कर रहे हैं, क्लास में उतनी एनर्जी नहीं लगा रहे हैं, क्लास में समझने में मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट करेगा, जब आप रिवाइज करोगे तब रिफ्लेक्ट करेगा, नेक्स्ट क्लास में रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। तो चलो देख लेते हैं एक बार, साइन 135 डिग्री देख लेते हैं। क्या आपने इसको ऐसे ब्रेक किया था क्या, 90 इंटू 1 प्लस 45 डिग्री बेस्ट है अगर ऐसे किया था तो। देखते हैं, साइन 90 इंटू 1 प्लस 45 डिग्री, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर 1 है, 1 का मतलब होता है विषम, तो विषम है तो चेंज हो जाएगा, साइन अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 45 डिग्री। या प्लस होगा कि माइनस होगा, ये कैसे डिसाइड करते हैं, प्लस होगा या माइनस होगा, या हमेशा अपन लोग कास 2 लगाएंगे बड़े वाले के ऊपर, उससे डिसाइड करते हैं ना। चलिए तो एंगल 135, 135 कहाँ आएगा, 90 और 180 के बीच में होगा 135, ऐसे यहाँ पे कहीं। तो 135 के लिए चेक करना है, तो साइन 135, ऑब्वियस सी बात है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है आपका, 135 यहाँ कहीं आएगा, तो क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो जब आप इसके ऊपर कास्ट टूल लगाओगे, बस याद रखना कि कास्ट टूल हमको इन पे लगाना है, इन सब पे कास्ट टूल इधर लगेगा। अच्छा, तो साइन 135 कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। कॉस 45 का वैल्यू सबको पता होगा 1/√2, तो ये आपका आ गया 1/√2। हाँ जी, कितने बच्चों का सही था, विश्वजीत हुआ ये, ठीक है सुमित, बढ़िया, ठीक है। चलो अगला करते हैं, करते जाओ सवाल, अब आपसे बनते जा रहे हैं तो आप आगे करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कॉस 135 करना है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस 90 इंटू 1 प्लस 45 डिग्री ऐसा लिख लेंगे। कॉस अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होगा क्योंकि विषम है, तो ये हो जाएगा साइन 45। कॉस 135 पे जब कास्ट टूल लगाएंगे तो कॉस 135 पे कास्ट टूल लगाने पर यह आएगा इस क्वाड्रेंट में, और इसमें साइन पॉजिटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, तो ये कॉस 135 नेगेटिव आएगा। अच्छा, साइन 45 भी उतना ही होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/√2। आई होप इट्स क्लियर। अच्छा, सेक 135 के लिए चेक करें, तो सेक 135 को भी ऐसे लिख पाएंगे हम लोग, सेम सेक 90 इंटू 1 प्लस 45 डिग्री। अच्छा, 1 है तो चेंज हो जाएगा, सेक अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाएगा, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कोसेक होता है, तो सेक का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया कोसेक 130 कोसेक 45 डिग्री। अच्छा, जब आप इस पे कास्ट रूल अप्लाई करोगे तो आप क्या सीखोगे, सेक है ये, तो यहां पर केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो सेक भी नेगेटिव होगा, तो यह माइनस आ जाएगा। अच्छा, कोसेक 45 डिग्री फटाफट से याद करो, √2 होता है, तो यह आ जाएगा माइनस का √2, ऐसे रहेगा बेटा। फाइन, एरर्स कम से कम हो रही होंगी, ऐसे मैं उम्मीद करके चल रहा हूं आप लोगों के साथ। चलो, साइन 150 को देखते हैं, इसको कैसे लिख रहे होंगे हम, साइन 90 इंटू 1
प्लस 60 डिग्री, ऐसे लिख पाएंगे। अच्छा, अगेन चेक करेंगे, 1 है मतलब विषम है, साइन अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा। अच्छा, ऐसे भी तो देखो, कास्ट रूल लगाओ, साइन 150 वही सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, 150 यहां कहीं आएगा और क्या, 150 ऐसे कहीं आएगा, है ना। तो 150 के हिसाब से साइन पॉजिटिव होता है इस क्वाड्रेंट में, इस पे कास्ट रूल लगा रहे हैं, साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, तो प्लस का हो जाएगा 1/2। आई होप सही होगा आप लोगों का, होना भी चाहिए, अब तो सही होना चाहिए मतलब। अच्छा दोस्तों, कॉस कॉस 150 डिग्री के लिए चेक करते हैं, तो यहाँ पे कॉस 90 इंटू 1 प्लस 60 डिग्री ऐसे ही आपने लिखा होगा। अच्छा, वही है विषम, तो चेंज हो जाएगा, कॉस अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाएगा, मतलब साइन में चेंज हो जाएगा, तो इट विल बी साइन 60 डिग्री प्लस या माइनस। कॉस 150 पे कास्ट टू लगा करके चेक करेंगे कि प्लस रहेगा या माइनस रहेगा। तो कॉस 150 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव नहीं होता है, यहाँ पे कॉस नेगेटिव होता है, तो ये आएगा माइनस का साइन 60 डिग्री, साइन 60 मतलब √3/2, ये आ गया माइनस का √3/2। आई होप आप कर पा रहे होंगे बिना किसी बड़ी समस्या के, ठीक है। आगे बढ़े, कॉसेक 150 कर लें, अब तो कोई भी कर सकता है, बड़ी बात तो बची नहीं है। कॉसेक 150 करेंगे तो कैसा रहेगा, कॉसेक 90 इंटू 1 प्लस 60 डिग्री के रूप में लिख पाएंगे। अच्छा, आगे देखेंगे, 1 है विषम है, कॉसेक अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाएगा, तो कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री जानते हो ना क्या होता है, कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री होता है सेक, सेक का होता है कॉसेक, तो कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा सेक, सेक 60 डिग्री। हाँ, अब हमको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है उसका साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो वो कास्ट रूल लगाना पड़ेगा। कास्ट रूल किस पे लगाएंगे, कॉसेक पे लगाएंगे। जब आप कॉसेक पे कास्ट रूल लगाओगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव होगा, राइट, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। और सेक 60 कितना होता है, 2 होता है, तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। कितने बच्चे मेरे साथ फॉलो अप कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक है। कॉस साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री को कैसे लिखेंगे, साइन 90 इंटू 2 प्लस 0 डिग्री, 180 हो जाएगा। 2 का मतलब हो गया विषम, चेंज नहीं करेंगे तो साइन 0 का 0 ही रहेगा। अच्छा, साइन 0 0 होता है, बात खत्म, मतलब कोई ऐसा लोड लेने वाली बात नहीं है, साइन 0 0 ही होता है, तो साइन 0 होता है 0, ऐसे। अच्छा, कॉस 180 के लिए कैसे देखने वाले हैं हम लोग, कॉस 180 के लिए देखेंगे कॉस, कास 2 लगा के भी कुछ नहीं होना था, 0 आ रहा है, तो कॉस 90 इंटू 2 प्लस 0 डिग्री। अच्छा, चेक करते हैं, तो इसके लिए कैसे होगा, देखो 2 आ रहा है, चेंज नहीं करेंगे, कॉस 0 ही रहेगा। अच्छा, पॉजिटिव या नेगेटिव, कॉस 180 क्या फ़र्क पड़ता है, ये 180 है, यहाँ पे 180 है, इसके ऊपर भी कॉस नेगेटिव है, इसके नीचे भी कॉस नेगेटिव है, ठीक है, फिर नेगेटिव ही है, हाँ सॉरी, हाँ तो मतलब नेगेटिव ही है, कोई पॉजिटिव वाला खेल तो बन नहीं रहा है, तो नेगेटिव रहेगा। अच्छा, कॉस 0 कितना है, कॉस 0 1 होता है, ये आ गया माइनस का 1, ऐसे अपन देखने वाले हैं, पक्का। अच्छा, tan 180 के लिए बात कर लें, तो tan 180 के लिए देखते हैं, तो tan 180 कैसा हो जाएगा कि ये हो जाएगा tan 90 इंटू 2 प्लस 0 डिग्री, 2 का मतलब सेम रहेगा, तो वही tan 0। अच्छा, एक बात बताओ, 180 कहाँ पे आता है, यहाँ पे, तो इसके उधर tan पॉजिटिव है, इधर tan नेगेटिव है, तो ऐसे केस में हम प्लस माइनस लिख के छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस लिख सकते हैं ऐसे, तो tan 0 कितना होता है, सभी को पता है कि tan 0 0 होता है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, तो tan 0 हो जाएगा 0। तो ऐसे आप सवाल बना सकते हो, ऐसे आप सवाल कर सकते हो, ठीक है। कोई पर्टिकुलर डाउट है, करण कहाँ पे डाउट है, एक बार पूछ लो बेटा। कहाँ पे डाउट है, अनम्यूट करो पहले खुद को एक बार, हाँ आप बोलो। सर, बोलिए। मैंने आपकी पहली वाली क्लास देखी थी, तब आपने बताया था कि हम ऐसे ऐसे डांस करेंगे तो 180 और 360 नहीं बदला, ऐसे बदला जाएगा 90 270, और आपने बताया था ऐसे ऐसे करेंगे तो नहीं बदला जाएगा 180 360।
तो मैं 180 करके निकाल रहा हूँ तो मेरे आंसर सारे सही आ रहे हैं, परंतु सर ये नियम नहीं पढ़ा मैंने। नियम नहीं नहीं। सर। पहली बात तो सारे एंगल्स को आप घड़ी की विपरीत दिशा में लो, मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सारे एंगल आपको ऐसे लेने हैं, पहली बात तो, है ना, सारे एंगल आपको ऐसे लेने हैं। और दूसरा, आपको कास्ट रूल को ध्यान में रखना है, बस दैट्स इट, इतना ही करना होता है। चलेगा? मैंने आपकी पिछली सारी क्लासेस देखी हैं। तो कास्ट रूल फॉलो करो ना बेटा, दिक्कत कहाँ है? एग्जिट कहाँ अटक रहे हो आप? हो रहे सवाल हो रहा है अभी आपसे? हाँ, मैं आपने पिछली 1 साल पहले क्लास ली थी यूट्यूब पर, तो मैंने वो सारी क्लास देखी है। उसमें ये सारे क्वेश्चन मैंने निकाल दिए 180 माइनस थीटा करके सारे। ठीक है, तो अच्छी बात है ना। हाँ, सो ऐसा निकला है क्वेश्चन पर। हाँ हाँ, मेथड मेथड में वेरी, मेथड चेंज हो सकता है, बट आंसर से आना चाहिए, आंसर से आना, इट्स फाइन। बाकी दो ही बातें याद रखो, एक तो एंटी क्लॉकवाइज लेना है एंगल को, और दूसरा कास्ट रूल फॉलो करना है, दैट्स इट। आगे बढ़ जाए, चलो अगला सवाल करो। ये सारे सवाल बहुत केयरफुली चूज किए हुए हैं, मतलब ये धीरे धीरे आपके ब्रेन को डेवलप कर रहे हैं अपने आप। लेक्चर्स बहुत केयरफुली डिजाइन होते हैं यहाँ पे, आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपका ब्रेन धीरे धीरे शार्प होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं, ट्राई करो। साइन 210 डिग्री, साइन 210, कॉस 210 डिग्री, टेन 210 डिग्री, टेन 225 डिग्री, साइन 270 डिग्री, कॉस 270 डिग्री, कॉस 300 डिग्री, साइन 300 डिग्री, साइन 330 डिग्री। ये सब आपको ट्राई करना है। इट्स डन। चलिए अब एक एक करके सारे सवाल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, साइन 210 डिग्री की बात हो रही है, तो साइन 210 डिग्री की बात हो रही है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लेट्स हैव अ लुक। क्या हम इसको ऐसे लिख पाएंगे? साइन 90 इंटू 2, ये हो गया 180 प्लस 30, तो ये आ जाएगा आपका 210 डिग्री। फाइन। अच्छा, देख पा रहे हो आप यहाँ पे सम संख्या है, एन सम है, तो साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन का साइन 30 ही रहेगा। अच्छा, 210 डिग्री कहाँ पे आता है? लेट्स चेक। यह है 0 डिग्री, यह है 90 डिग्री, यह है 180 डिग्री, यह है 270 डिग्री, अगेन यह है 360 डिग्री। अच्छा, तो 210 यहाँ कहीं पे आएगा ऐसे। तो ये तो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो अगर हम कास्ट टूल के हिसाब से चेक करें तो यहाँ पे तो केवल 10 और कॉट ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे, तो डेफिनेट सी बात है ये आ जाएगा नेगेटिव। अच्छा, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? जितना कॉस 60 का होता है, 1/2, तो ये आ गया 1/2। कितने बच्चों का बिल्कुल सही, कोई एरर नहीं, कोई मिस्टेक नहीं, बस कॉन्ग्रेचुलेशन, आ गया आपको। अच्छा, कॉस 210 को चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 90 इंटू 2 प्लस 30 डिग्री। अच्छा, साइन का साइन ही रहेगा, सॉरी कॉस लिखना है। हाँ, तो कॉस का कॉस ही रहेगा क्योंकि ये सम संख्या है, तो ये आ जाएगा कॉस 30 डिग्री। अच्छा, पॉजिटिव की नेगेटिव, या वापस से वही 210 डिग्री है, तो यहाँ पे तो आपको पता ही है कि 10 के अलावा सब नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव होगा। कास्ट रूल किस पे लगा रहे हैं?
मैं अब ऐसे लिख दूं क्या, मैं इन सब पे कास्ट टूल लगेगा, मतलब कास्ट टूल में गलती नहीं करनी, गलती से यहाँ मत लगाने लग जाना। इन सब में जब कास्ट टूल की बात होगी तो कास्ट टूल इन सब में लगाना है। वापस से लिख रहा हूँ, कास्ट टूल इन सब पे लगाना होता है। अच्छा, तो cos 210 के लिए अपन ने कास्ट टूल लगाया, वैल्यू आ गई नेगेटिव, और ये हो गया √3/2। प्लस माइनस की भी गलती नहीं होनी चाहिए, तब सही माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्लस माइनस की गलती हो रही है आप कह रहे हैं ऐसा सही है, नहीं। जो बच्चे हाथ ऊपर कर रहे हैं इनका मतलब ना प्लस की गलती है, ना माइनस की गलती है, ना वैल्यू की गलती है, सब सही है। परफेक्ट है तो हाथ ऊपर करना है। अच्छा, व्हाट अबाउट 10 to 10? वही यार, 10 90 × 2 प्लस 30 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि सम संख्या है, तो 10 30 का 10 30 ही रहेगा, अच्छी बात है। अच्छा, 10 to 10 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, 10 पॉजिटिव होता है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, बढ़िया। और 10 30 की वैल्यू आपको याद ही होनी चाहिए, 1/√3 होती है, ऐसे हो जाएगा। क्या हम 10 2 to 5 कर पाएंगे खुद से? ट्राई करो, सब होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10 2 to 5 ये हो जाएगा 10 90 × 2 प्लस 45 डिग्री। अच्छा जी, 45 डिग्री के लिए क्या ख्याल है आपको? सर 2 आ रहा है ना, पहली बात तो सम आ रहा है, तो 10 45 वही रहेगा, 10 का 10 ही रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट, क्या आप इस बात को समझते हैं कि यहाँ पे जो साइन है वो पॉजिटिव रहेगा? क्यों? क्योंकि जब इस पर कास्ट टूल अप्लाई करोगे 225 कहाँ आ रहा होगा, यहाँ कहीं आ रहा होगा ऐसे, 210 से थोड़ा सा ज़्यादा, पर है तो थर्ड क्वाड्रेंट, 10 पॉजिटिव होगा, तो ये प्लस रहेगा। 10 45 कितना होता है, 1 होता है। तो ऐसे हम लोग वैल्यूज़ को चेक करते हुए चल रहे होंगे। सबका सही था? जिसका सही हाथ ऊपर कर दो एक बार, ठीक था, परफेक्ट। साइन 270 कैसे चेक किया आपने? साइन 270 के लिए कैसे चेक करेंगे? साइन, अच्छा चेक करिए, तो क्या हम यहाँ पे ऐसा लिखने वाले हैं कि ये 90 × 3 है प्लस 0 डिग्री, 90 × 3 है प्लस 0 डिग्री। अच्छा, कुछ बदलेगा? बदलना तो चाहिए। क्यों बदलना चाहिए? क्योंकि 3 है, तो 3 है तो फिर उस हिसाब से चेंज कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज कर देंगे। तो साइन का हो जाएगा कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। अच्छा, पॉजिटिव की नेगेटिव, साइन 270 ये रहा। सर इसके इधर भी साइन नेगेटिव है, उधर भी साइन नेगेटिव है, तो बात ही पैदा नहीं होती। इधर भी नेगेटिव, उधर भी नेगेटिव, तो नेगेटिव ही है। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। आंसर आ गया -1। अच्छा, कॉस 270 डिग्री के लिए कैसे चेक करेंगे? तो ये हो जाएगा कॉस अगेन 90 × 3 प्लस 0 डिग्री। अच्छा, 3 है तो चेंज होगा, कॉस का होगा साइन, तो साइन 0 डिग्री। अच्छा, कॉस 270 कहाँ पे आता है? कॉस 270 के लिए कॉस इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो प्लस माइनस ले सकते हैं, पर साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, बात ही खत्म हो गई। तो ऐसे है ना। अच्छा, कॉस 300 के लिए क्या ख्याल है? क्या हम कॉस 300 के लिए सॉल्व कर सकते हैं? क्या हम कॉस 300 के लिए सॉल्व कर सकते हैं? क्या कर लेंगे यार, क्या दिक्कत है। देखो 90 × 3 270 हो जाएगा, 270 में 30 जोड़ दो 300 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस 90 × 3 प्लस 30 डिग्री। अच्छा, क्या कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करना पड़ेगा? बिल्कुल, विषम है, चेंज करना पड़ेगा, तो कॉस का हो जाएगा साइन। अच्छा जी, एक बात और, यहाँ पे कॉस 300 डिग्री के लिए आप चेक करेंगे तो 300 कहाँ पे आएगा? 300 यहाँ कहीं आएगा, ऐसे घूम के आओगे 300 यहाँ कहीं आएगा, तो यहाँ पे तो कॉस पॉजिटिव होता है ना, तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितना होता है? 1/2। साइन 300 डिग्री के लिए चेक कर लेते हैं। साइन 300 डिग्री को लिख पाएंगे अपन साइन 90 × 3 प्लस 30 डिग्री, 3 है तो चेंज करना पड़ेगा, साइन का हो जाएगा कॉस। हाँ, एक बात और है कि यहाँ पे देखना पड़ेगा कि साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो 300 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस को छोड़ के सब नेगेटिव है, तो जब अपने यहाँ पे साइन के ऊपर साइन 300 के ऊपर कास्ट टूल लगाया तो नेगेटिव निकल करके आ रहा है, तो ये वैल्यू आ रही है नेगेटिव। कॉस 30 कितना होता है? √3/2, ऐसा हो जाएगा। ये कितनों का सही था? अब आपको टेंशन नहीं हो रही ना, अब तो आपको समझ में भी आ चुका है कैसे करना है।
साइन 330 डिग्री, अरे यार ये तो हंसते हंसते कट जाए रस्ते की तरह हो जाएगा। साइन 90 इंटू 3 प्लस 60 डिग्री फॉर्मेट में कर लेंगे इसको अपन। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करना ही पड़ेगा, तो ये cos 60 के फॉर्मेट में दिखेगा। पॉजिटिव नेगेटिव साइन 330, 330 भी यहीं कहीं आएगा, ये 330 आ जाएगा और क्या, तो नेगेटिव ही बोलूँगा मैं तो उसको, क्योंकि 330 फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अच्छा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। इस तरीके से आप सवाल बना सकते हो सारे के सारे। अच्छा, आगे बढ़े। अब आगे के सवाल देता हूँ, ट्राई करो। कॉस 330 डिग्री, साइन 750 डिग्री, कॉस 840 डिग्री, साइन माइनस का 30 डिग्री, कॉस माइनस का 30 डिग्री भी आप कैलकुलेट कर लो। चलिए करिए। चलिए तो सॉल्व करना स्टार्ट करें, आराम से करते हैं, है ना। आपको स्टार्टिंग के 3 में दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, ये 2 में हाँ मैं मानता हूँ कि आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बेटा, अगर cos 330 को एनालाइज करें तो क्या हम इसको ऐसे लिख पाएंगे क्या कि 90 इंटू 3 प्लस 60 डिग्री, इज इट अप्रोप्रिएट, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, 3 क्या है, विषम है, तो कॉस अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाएगा, मतलब साइन में चेंज हो जाएगा ना। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव 330 डिग्री कहाँ पर आता है, कास्ट टूल किस पे लगाना है, ये बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए। मैं इतने सवाल इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करोगे, जब आप फिजिक्स में अप्लाई करोगे, उस टाइम आपके पास ब्रेन इतना शार्प होना चाहिए कि तुरंत आंसर आना चाहिए। आपको समझ में आया बेसिक मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंट क्या है। कहीं पे मान लो हम कॉस 330 डिग्री सॉल्व कर रहे होंगे, तो इतनी प्रैक्टिस की हुई होनी चाहिए कि तुरंत आंसर आना चाहिए कि प्लस का √3/2। माइंड को फास्ट प्रोसेस करने के लायक बनाना है, कैलकुलेशंस फास्ट करनी है हमें। हम जे एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मजाक थोड़ी है। तो ब्रेन को तो ट्रेन करना पड़ेगा, और आपके पास 2 साल का समय है, रगड़ दो अच्छी तरह से, दिमाग को जितना रगड़ सकते हो, यूज योर ब्रेन। अच्छा हाँ, तो 330 डिग्री की बात कर लेते हैं। चलिए 330 कहाँ पे आएगा, ऑब्जर्व करें आप, 330 यहाँ कहीं आएगा। तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, इस क्वाड्रेंट के अंदर तो भाई आपका पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, तो ठीक है फिर पॉजिटिव आएगा, है ना। और साइन 60 कितना होता है, उतना ही जितना कि कॉस 30 होता है, √3/2। चलिए साइन 750 की बात करते हैं।
साइन 750 के बारे में मैं आपको दो बातें बताता हूं, ध्यान से सुनना। आप वैसे चाहते तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, हम थोड़ा सा गैप लेंगे इन दोनों सवालों में, एक यहां सॉल्व करेंगे, थोड़ा गैप लेके चलेंगे। हाँ देखिए, या तो इसको 90 डिग्री के हिसाब से लिख लो। क्या आपने 90 का भाग लगा करके देखा? 90 का भाग लगाओगे तो 8 बार जाएगा और आंसर आएगा 720 और फिर बच जाएगा 30 डिग्री। तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, 90 इंटू 8 प्लस 30 डिग्री। कितने बच्चों ने ऐसे किया है? गुड, सही है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि 8 है, विषम संख्या है, तो साइन का सम संख्या है तो साइन का साइन ही रहेगा। साइन 750 डिग्री। अब ये कैसे होगा? 750 डिग्री के बारे में हम कैसे सोचेंगे कि ये कहाँ पे जाके फिट बैठ रहा है, इसका पता हम कैसे लगाएंगे? तो इसका पता लगाना भी बहुत आसान है। कैसे? आप एक काम करो ना, आप 750 को 360 के हिसाब से भी देखो एक बार। मतलब 750 को 360 डिग्री के हिसाब से भी देखो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर 360 डिग्री के हिसाब से देखोगे ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 इंटू 360 प्लस 30 डिग्री। इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो। 360 गुणा 2 कितना होता है? 720। और 720 प्लस 30 कितना होता है? 750। तो हम 750 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 750 में 90 का भाग लगाओगे तो 8 बार जाएगा, ऐसे। और अगर 360 के हिसाब से लिखोगे, मैं समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो ये 2 बार चला जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। तो मतलब 2 इंटू 360 प्लस 30, इसका मतलब क्या हुआ? एक बार आप 360 डिग्री घूमे, वापस वहीं पहुंच गए, दोबारा आप 360 डिग्री पहुंचे, घूमे, वापस वहीं पहुंच गए, फिर आप 30 डिग्री चले। तो वास्तव में इसका क्वाड्रेंट कौन सा हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। भाई चतुर्थांश पहचानने में तो दिक्कत हो रही थी ना। तो 750 डिग्री के लिए मान लो आपने यहां से स्टार्ट किया, वापस समझेंगे, आप एक 360 चले, एक राउंड कंप्लीट करके वापस वहीं आ गए। अच्छा सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहिए। तो एंटी क्लॉकवाइज चले, 360 वापस यहीं आ गए फर्स्ट राउंड, वापस चले 360 वापस यहीं आ गए सेकंड राउंड। कितना एंगल हो चुका है अभी तक? 720। अब आपको 30 डिग्री और चलना है, तो फाइनली आप कहां जाके रुके? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो कास्ट रूल लगाते वक्त इसके ऊपर जब आप कास्ट रूल लगाओगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को कंसीडर करते हुए लगाना पड़ेगा। तो साइन 75 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा। और साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस का 1/2। ऐसे बच्चों ठीक है, हाथ ऊपर करेंगे। अच्छा, अप्रोच नंबर 2 सिखाऊं आपको मैं। आपको ये फीलिंग आ रहा है कि अंदर से, गट फीलिंग आ रहा है कि अंदर से, कि 360 डिग्री घूमने पर चीजें वापस वैसी की वैसी हो जाती हैं। जैसे यहां पे हो आप, है ना, आप यहां पे हो, आप 360 डिग्री घूम लिए, तो वापस वहीं पहुंच जाओगे ना। तो 360 डिग्री घूमने पर चीजें बिल्कुल वैसी की वैसी हो जाती है जैसी पहले थी। मतलब जैसे कहीं पे अगर ऐसा हो कि साइन 360 इंटू एन प्लस माइनस थीटा, ऐसा हो, या प्लस थीटा बोल लो, प्लस माइनस मत बोलो, प्लस बोल लो अभी, ऐसा हो, तो इसको यार मैं साइन थीटा बोल सकता हूं। मैं ये बोल रहा था कि 360 अगर हम रोटेट कर रहे हैं तो 360 रोटेट करके अगर वापस वहीं पे पहुंच रहे हैं तो हम उस चीज को हटा सकते हैं। जैसे कहीं पे कोई भी ऐसा लिखा है 360 इंटू एन प्लस थीटा, तो आप 360 इंटू एन को हटा के सिंपल उसको साइन थीटा लिख सकते हो। क्या हम कंफर्टेबल हैं इस चीज में? प्रेम ठीक है? ठीक है, हाथ ऊपर करेंगे एक बार कि 360 इंटू थीटा, मतलब हाथ ऊपर करेंगे मतलब आदेश नहीं है कि हाथ ऊपर करना है, ये पूछा जा रहा है कि आपको समझ आया क्या। ऐसे 360 का कोई सेंस नहीं बनता ना। देखो अगर आपको 360 इंटू के टर्म्स में लिख पा रहे हो तो 360 में यहां से स्टार्ट किया, एंटी क्लॉकवाइज घूम के वापस मैं वहीं पे पहुंच गया।
तो 360 इंटू एन प्लस थीटा है, तो हम 360 इंटू एन को हटा के सिंपल साइन थीटा बोल सकते हैं। जैसे यहां पे भी तो यही हुआ ना, ये सब ये क्या था, ये 360 इंटू एन ही तो था लॉजिकली देखा जाए तो। ये 390 इंटू 8 को अपन 360 इंटू 2 ही तो लिख सकते हैं। तो ये लास्ट में क्या बना, ये थीटा ही तो बचा, बाकी सब तो हट गया, है ना, पक्का। अच्छा, तो इससे क्या फायदा हो रहा है, मतलब मैं साइन 2 इंटू 360 प्लस 30 को क्या लिख सकता हूं, साइन 30 लिख सकता हूं डायरेक्ट, ऐसा इस कंसेप्ट से। अच्छा जी, अब कास्ट रूल लगाएंगे, तो कास्ट रूल लगा रहे हैं तो कास्ट रूल आप साइन 30 पे भी लगा सकते हो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। पर वैसे कास्ट रूल लगाना तो आपको आ ही गया ना, कास्ट रूल का लोड तो आपको है ही नहीं। 750 कैसे आ रहा है आपको समझ में आ ही गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो कितना आ जाएगा आंसर 1/2 आ जाएगा। तो ये एक तरीका है, मतलब आप इस तरीके से भी सवाल कर सकते हो। ओके, हम एक काम करें, कॉस 840 पे बात कर लें, आपको अच्छा लगेगा। तो कॉस 840 पे बात करते हैं। अच्छा, कॉस 840 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प लूंगा अभी। कॉस 840 को अपन कर रहे हैं तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, कॉस 720 प्लस 120, चलेगा, बुरा मानने वाली बात तो नहीं है, लिख सकते हैं ऐसा, 720 प्लस 120। अच्छा, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि कॉस 2 इंटू 360 प्लस 120, 2 इंटू 360 मैंने बताया ना, अगर 360 इंटू एन के फॉर्मेट में लिख रहे हो तो उसको हटा सकते हो आप। तो अब ये 360 इंटू एन के फॉर्मेट में आ गया, तो ये सिंपल हो जाएगा कॉस 120। अब यहां से आप आगे बढ़ सकते हो, तो कॉस 840 या कॉस 120 एक ही बात है। अब कॉस 120 से आगे बढ़ो आप, अब कॉस 120 से आगे बढ़ोगे तो यहां से आगे बढ़ना है आपको। यहां से आगे कैसे बढ़ेंगे, कॉस 90 इंटू 1 प्लस 30 डिग्री। अच्छा, 1 है चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। अच्छा, कॉस 120 है, तो अब आपको जो लगाना है ना कास्ट रूल, वो कॉस 120 पे लगा सकते हो आप, क्योंकि मैंने इसको ये लिख दिया, ये सेम है दोनों, तो आप इस पे कास्ट रूल लगाओ चाहे आप इस पे कास्ट रूल लगाओ, एक ही बात है। तो अगर आप 360 इंटू एन की फॉर्मेट में लिख रहे हो ना, तो जो रिजल्ट आ रहा है उस पर आप कास्ट रूल लगा सकते हो। बट जब आप 90 के फॉर्मेट में लिख रहे हो तो आपको कास्ट रूल इनिशियल वाले पे लगाना है। छोटा सा पॉइंट रहेगा नोट करने के लिए, आई होप इट्स क्लियर, है ना। वाटर पी ले सकते हैं बीच में, अगर आपको लगता है 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खुद को एस्टैब्लिश करना है क्लास के अंदर, मतलब डटे रहना है आपको, अपने माइंड को अलर्ट रखना है। मैथमेटिक्स है वैसे भी हाथ पांव चल ही रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो कैसा लग रहा है फिर कॉस 120 के लिए, यार 120 तो यहाँ कहीं होगा। अच्छा, तो ए एस साइन पॉजिटिव होता है, ये तो कॉस है, तो कॉस नेगेटिव होगा, आंसर आएगा माइनस का साइन 30। अगेन माइनस साइन 30 हमारे लिए कंफर्टेबल है हम लोग, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, दैट्स इट। ऐसे हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है। मोटी मोटी बात वापस से रिपीट करूं, 360 इंटू एन के फॉर्मेट में कभी भी लिख रहे हो तो 360 इंटू एन को हटा दो, जो थीटा दिख रहा है उसके हिसाब से आप डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे साइन 360 इंटू एन प्लस थीटा आ रहा है, डायरेक्ट उसको साइन थीटा लिख सकते हो, वहां कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़े, इस कंसेप्ट को एक बार और समझने की कोशिश करते हैं, अभी हो जाएगा क्लियर। अभी 1-2 एग्जांपल सॉल्व करते हैं। साइन माइनस का 30 डिग्री और कॉस माइनस का 30 डिग्री फ्रेश पेज पे देखते हैं, अगले पेज पे अपन, माइंड एकदम खुला खुला रहना चाहिए। चलो, हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो लेट अस सपोज हम लोग साइन माइनस 30 देख रहे हैं। अच्छा, ओके, कैसे लिखेंगे इसको, माइनस 30 को कैसे लिख सकते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू लिखने की कोशिश करते हैं। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, मैं 2 मेथड से बताता हूं आपको, मेथड नंबर 1 से बताता हूं। क्या मैं साइन माइनस 30 डिग्री को ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन 90 इंटू 0 माइनस 30 डिग्री, प्लीज चेक, क्या ये मैथमेटिकली ठीक है? ये मैथमेटिकली ठीक है। इससे बड़ा सवाल ये है कि आप लोग ठीक हो, सही चल रहा है,
चल जाएगा? मतलब आज पहली बार आप लोग थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच हो गए हो, कहीं ऐसा तो नहीं ज़्यादा स्ट्रेच हो गए हम? कंफर्टेबल हो? आगे पढ़ लें थोड़ा सा और 5-10 मिनट और पढ़ लें? पक्का? ठीक है। तो माइनस साइन -30 को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 इंटू 0 -30, तो 90 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो -30 ठीक है, वो एडजस्ट हो गया। अच्छा, मैंने क्या बताया था, 0 to 4 के लिए वही का वही रहता है, चेंज नहीं करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल साइन 30, चेंज नहीं करते ना, एज इट इज रहेगा साइन 30, एज इट इज साइन 30 बन जाएगा। अच्छा, अब एक बात और बताओ मेरे को छोटी सी, कि यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा? व्हाट डू यू थिंक, पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा? सर वो तो कास्ट रूल लगाना पड़ेगा। कास्ट रूल किस पे लगाएंगे? कास्ट रूल तो इस पे लगाएंगे। इसका कोऑर्डिनेट कैसे डिसाइड करेंगे? इसका कोऑर्डिनेट कैसे डिसाइड होगा? आप उंगलियों से बता सकते हो 1 2 3 4 कौन सा कोऑर्डिनेट होगा। अच्छे बच्चे हो यार तुम लोग, सच में मजा आएगा तुम्हें पढ़ाने में। आपको वो बात याद है मेरी, है ना, कि नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज होता है, ये है -30, ये मैंने आपको बताया था। तो ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो कास्ट रूल से फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस तो पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो माइनस का साइन 30 वुड बी द आंसर। माइनस का साइन 30 मतलब माइनस का 1/2, ऐसे आप बोल सकते हैं। अच्छा, अब हम मेथड नंबर 2 पे आ जाते हैं। मेथड नंबर 2 ये बोलता है कि साइन -30 है ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन 360 इंटू 1 -30। अभी भी आपने एक चीज सीखी बेटा, कि 360 इंटू एन लिखने से या कोई 360 इंटू एन लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं आपसे यहां पे ये सवाल पूछता, ऐसे यहां पे मैं आपको ऐसे पूछता कि साइन 360 इंटू 1 -30 डिग्री कितना होगा, तो आप बोलोगे सर आप 360 इंटू 1 को हटा सकते हो और सिंपल ऐसे लिख सकते हो साइन -30 डिग्री। सही है ना? तो इसका रिवर्स भी सही है, फिर तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा, अब क्या हुआ, साइन 360 में से 30 गया, तो ये क्या हो गया, साइन 330 डिग्री। तो साइन 330 डिग्री की जो वैल्यू होगी, साइन -30 की भी वही वैल्यू होगी, ऐसा आप बोल सकते हो। अच्छा, साइन 330 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये तो हम मस्त तरीके से आता है हमको। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 इंटू 3 प्लस 60 डिग्री। इसमें तो हम मास्टर हैं, अच्छे से आता है हमें। अच्छा, 3 आ रहा है, विषम है, तो चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा cos 60। साइन 330 कहाँ पे आता है, साइन 330 आएगा यहाँ पे कहीं पे, है ना, यहाँ कहीं आएगा 330, ऐसे देखेंगे तो। अच्छा, तो 330 में तो नेगेटिव हो जाएगा, तो साइन इस पे कास्ट रूल लगा सकते हैं ना भाई, इस पे कास्ट रूल लगाओ या इस पे लगाओ, सेम बात है, क्योंकि हमने 360 के हिसाब से लिखा है। ये बात भी मैंने पहले वाली साइड में बोली थी आपको। अच्छा, तो cos 60 माइनस साइन के साथ रहेगा, तो cos 60 कितना होता है, 1/2। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये देखो सेम आंसर है, ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा, तो क्या अब आप लोग जो सीखा है उसकी मदद से cos -60 ट्राई करना चाहोगे क्या? सॉरी, cos -30 ट्राई करना चाहोगे? करो, cos -30 ट्राई करो, अब आपसे बन जाना चाहिए। cos -30 ट्राई करो। विनय कुछ पूछना है क्या? इसका आंसर बताना है? अच्छा ठीक है, बताओ, एक सेकंड, बोलो बेटा। सर प्लस वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका, वापस बोलो। √3/2 आ रहा है, ठीक है, प्लस का रूट प्लस का √3/2 आ रहा है, ठीक है, डन, ओके। कितने बच्चों का √3/2 आ गया है?
ठीक है, चलो देख लेते हैं। मेथड नंबर 1 में हम ऐसा करें क्या कि हम ये वाला मेथड फॉलो कर लें कि cos -30 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 90 इंटू 0 -30 डिग्री, चलेगा, क्योंकि ये सम संख्या है तो यहाँ पे चेंज नहीं करना होगा, ये cos 30 का cos 30 ही रहेगा। दूसरी बात -30 ये वाला क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसमें cos पॉजिटिव होता है तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो cos 30 कितना आ गया √3/2, दैट्स इट, आंसर। ऐसे हम कर सकते हैं, कोई पंगा नहीं है। अच्छा 360 के हिसाब से लिख के देखें तो मेथड नंबर 2 में अगर हम ऐसा करें कि cos -30 डिग्री को हम cos 360 इंटू 1 -30 डिग्री के फॉर्मेट में लिख दें तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई इशू होगा। आप 360 इंटू 1 को हटा सकते हो तो -30 रहेगा केवल। अच्छा, इसको वापस लिखने का मतलब नहीं है, हटा सकते हैं अपन। अच्छा 360 -30 कितना हो जाएगा, cos 330 डिग्री। cos 330 डिग्री को अपन अब इस पे cos 2 लगाया जा सकता है ना समय आने पे, तो cos 90 इंटू 3 प्लस 60 डिग्री लिख रहे होंगे इसको अपन। अच्छा 3 है तो चेंज करना है, ये हो जाएगा sin 60 डिग्री। sin 60 की वैल्यू वही होती है जो cos 30 की होती है, सेम ही आएगा। साइन देख लेते हैं, cos 330 वही फोर्थ क्वाड्रेंट, cos पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव रहेगा तो ये वही आ गया प्लस का √3/2, ऐसे कर लेंगे, कहीं अटकने वाली बात नहीं है ना, बढ़िया से हो गया। ठीक है, डन है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं वापस से वही बात बोलूँगा, खुद को क्लास के लिए अब इस्टेब्लिश करो। अपनी क्लास में जब आते हो तो ये मन बना के आया करो कि आज हम बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे, मेहनत करेंगे, बिकॉज मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए आपको, आपको डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट है, अनुशासन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन मैंने आप बच्चों को आज मैं एग्जांपल भी दे रहा था प्रीवियस क्लास के अंदर। आपने लाइटर देखा है, लाइटर को जब बटन दबाते हैं तो आग जलती है, उसमें छोड़ दो बंद हो जाती है, फिर बटन दबाओ आग जलती है। तो मोटिवेशन लाइटर की तरह है, बार बार उसको जलाना पड़ता है, ऐसा नहीं करना। आपको वॉल्केनो की तरह रहना है, लाइव वॉल्केनो। आपको पृथ्वी का जो भूप्रपर्टी है ना जहाँ पे अंदर आग जल रही है, लावा, उसकी तरह रहना है, इक्वेनिमस रहना है आपको, हमेशा आपको जलते रहना है। वो कैसे आएगा, वो डिसिप्लिन से आएगा। तो अनुशासित होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई नीट की प्रिपरेशन में, रादर देन मोटिवेटेड होना। मोटिवेशन से क्या होता है, एक दिन अच्छा पढ़ लेंगे, दूसरे दिन फिर क्या करोगे, फिर मोटिवेशन चाहिए, उसके लिए यूट्यूब पे जाएंगे, लोगों को सुनेंगे, धाधु देखेंगे, ऐसे नहीं होता। डिसिप्लिन के साथ में पढ़ेंगे पूरे साल, इक्वेनिमस रह करके वो डिसिप्लिन धीरे धीरे अपने अंदर डेवलप करेंगे, ऐसे बातें बनेंगी। चलो आज आपको इसका रिवीजन कर लेना है। वैसे मैंने इनफ सवाल करा दिए हैं तो आपको ज़्यादा रिवीजन का नीड तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज के ऊपर बात करेंगे और वहाँ से आगे बढ़ाएंगे चीज़ों को, उनसे भी काफ़ी फार्मूलों की वैल्यूज़ निकल के आती हैं, वो चेक करेंगे। ओके, और पढ़ाई करो। कुछ भी कहने का मन करता है तो आपका जो बैच है मोमेंटम एडवांस, उस बैच के अंदर मेरी आईडी है, वहाँ पे आप क्लिक करके टेलीग्राम पे बोल सकते हो। आपका डाउट ग्रुप जो है वो आपका फर्स्ट चैप्टर जैसे स्टार्ट होगा काइनेमेटिक्स वैसे ही बन जाएगा और वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, चलो बाकी जो बात करनी है टेलीग्राम ग्रुप पे कर लेना, रिवीजन करके आना। ओके, बाय बाय।